हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडीए। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अब सीरीज लेके आ रहे हैं आपके सामने, और ये है मिक्स क्वेश्चन सेट नंबर 1 आपका। यानी अब आपको वीकली एक से दो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज भी मिलेगी, जिसमें आप मिले जुले क्वेश्चन करेंगे। हर एक टॉपिक से एक दो दो क्वेश्चन होगा। मेरी कोशिश रहेगी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें कवर करें। क्लियर है? आप जुड़ रहे हैं सन्नी भोसले के साथ अभी पीडीएफ पे। चलिए, अगेन वेलकम। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, how much pure alcohol must be added to 400 milliliter of solution containing 16% alcohol to change the concentration of alcohol in the mixture to 40%। देखिए, अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में दिया क्या है, मुझे दिया 400 ml। क्लियर? अब अगर ये दिया है, इसमें क्या दिया मुझे, कंटेनिंग 60% अल्कोहल। देखिए, इसमें कुछ अल्कोहल दिया बेटा, वो कितना है, 16%। क्लियर है? तो बचा हुआ वाटर ले लीजिए। तो मिक्सचर है तो सेकंड प्रोडक्ट भी होना ज़रूरी है। ये कितना होगा, 84%। क्लियर है? छोटे को निकालिए, 16 चौके 64, यानी ये कितना होगा, 64 ml, और बचा हुआ 336 ml क्या होगा मेरे पास, वाटर। इज ए क्लियर? सो दैट वाज वेरी इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात क्या है मेरे पास। नेक्स्ट थिंग, अब वो क्या कह रहा है, टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द मिक्सचर टू 40%। अब देखो, मुझे ऐड क्या करना है, एल्कोहल ऐड करना है ना बेटा। यानी वाटर में क्या बोलूँगा, यहाँ पे क्या है मेरे पास, कांस्टेंट। वाटर इज कांस्टेंट। तो अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा मेरे पास, ये सारा का सारा 100% होगा, डेफिनेटली होगा। बट अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एल्कोहल कितना है मेरे पास, 40%। क्लियर है? और मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास वाटर रहेगा बेटा, वो कितना हो जाएगा, 60%। अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि आप लोग ऐड क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग द एल्कोहल पार्ट, बट द वाटर पार्ट इज कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे 336 ml है, तो यहाँ पे भी 336 ml रहेगा डेफिनेटली। सो व्हाट अबाउट 60%? 60% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 336 ml। और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 100%। तो 6 से काटिए, 6 10 60। अब मैं 6 से क्यों काट रहा हूँ मैं बताता हूँ। ये कितना आया 56 ml, यानी 10% की वैल्यू 56 है। तो अगर मुझे 100% निकालना है, तो जस्ट आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10, और से भी 10 से कीजिए, कितना हुआ 560 ml। सॉरी, यानी ये कितना हो गया मेरे पास, 560 ml। यानी 400 से मेरे पास कितना हो गया, 560, यानी कितना जुड़ा, 160 ml, है ना। और यही क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि कितना ml जुड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ बच्चों। चलो अगेन मिक्सचर के क्वेश्चन लग रहे हैं। इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलॉय द रेशो ऑफ आयरन टू कार्बन। चलिए, अगर मैं अलॉय की बात करूं, मेरे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, आयरन एंड कार्बन, है ना। चलिए, आयरन दिया और बच्चों कार्बन दिया। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मुझे दिया है 2:3 में। क्लियर है? मतलब मैं कहूँगा इसको इनिशियल कंडीशन। क्लियर है? और आप द अमाउंट ऑफ आयरन दैट शुड बी एडेड। अब देखो जरा, मैं एक इनिशियल कंडीशन लेता हूँ, एक होगी बेटा मेरा फाइनल कंडीशन। अगर मैं बात करूँ आयरन और कार्बन, है ना, शुरू में ये कंटेंट कितना है बेटा, 2:3। क्लियर है? और फाइनली ये कितना हो गया, 1:1। देखो, अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है जो मैं रेशो से करूंगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। द अमाउंट ऑफ आयरन दैट शुड बी एडेड। अब देखो, आप आयरन ऐड कर रहे हो, तो कार्बन अगर पहले 3 थी, तो अब भी बेटा 3 बनानी पड़ेगी। यानी जो वैल्यू मेरे पास पहले 2:3 थी, अब क्या होगी मेरे पास, 3:3। देखो, आपके पास हुआ क्या है, अगर मैं आयरन और कार्बन की बात करूं, कार्बन मेरे पास चेंज नहीं हुआ, बट आयरन चेंज हो गया किससे, 1 यूनिट से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15 kg। इज ए क्लियर? सॉरी, 1 मिनट। द अमाउंट ऑफ आयरन दैट शुड बी एडेड टू 15 kg। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, या 1 यूनिट ऐड नहीं हुआ, टोटल ये कितना है, 3 तो 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा, 15 kg हुआ। यहाँ पे 1 यूनिट है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 kg। अगर 1 यूनिट की ऐड होगी, तो देखो यहाँ पे 1 यूनिट ऐड हुआ है, इसका मतलब यहाँ ये नहीं था। तो आंसर इज हाउ मच, ऑप्शन नंबर बी, 3 kg इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं।
चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं चाहूँगा 10-15 सेकंड ले लूँ और आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ ट्राई करें। शाबाश, ट्राई कीजिए। प्लीज़ ट्राई दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। अब कैसे करना देखो। देखो बेटा, यहाँ पे कोई भी तीनों वैल्यू प्लस में, देखो जैसे मैं बोलूँ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड ऑल आर पॉजिटिव वैल्यूज। ये सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी क्या 0 हो। तो इसका मतलब दीज थ्री वैल्यूज आर इक्वल टू 0, यानी 6a माइनस 4 अपॉन a इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज 6b माइनस 4 अपॉन b इज इक्वल टू 0 एंड 6c माइनस 4 अपॉन c इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आएगा 0, 6a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6a इज इक्वल टू 4। तो बेटा a कितना आ गया 2/3। क्लियर? नेक्स्ट इज 6b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6b इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू हाउ मच 2/3। और यहाँ पे देखो बराबर ही आने दिख ही रहे मुझे, वैल्यू सेम सेम दिख रही। 6c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6c इज इक्वल टू 4। तो c कितना आ गया मेरे पास 2/3। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हूँ मुझसे। क्या पूछा कि 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c, यानी 1 अपॉन 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 3। तो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2। तो ये कितना हो गया 3 टाइम्स 3/2 which is equal to 9/2, which is my option number A. Clear? So here are three very beautiful questions. चलिए, let us move on to the question number 4. बहुत प्यारा ये मुझे एक सर्स एंड इंडिसेस का क्वेश्चन लग रहा है अलजेब्रिक फॉर्म में। देखिए क्वेश्चन इज इफ a इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 4 एंड b इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्रॉस b, यानी a गुना b। हाँ बच्चों देखो, दो बातें समझने वाली बात है इसके अंदर। आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देखो जब आप a इंटू बी करोगे यानी 5 रेज टू पावर 4 एंड 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई में होंगे। जब बेस सेम होंगे तो पावर ऐड होगी, 4 और 3 7। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो चुका है एलिमिनेट। तो यहाँ पे 5 रेज टू पावर 7 है, यहाँ पे 5 रेज टू पावर 7 और यहाँ पे 5 रेज टू पावर 7 है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आपकी a क्रॉस b। चलो देखते हैं। देखिए अगर मैं a की बात करूँ 8 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 4। क्लियर है? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखो यहाँ पे 2 की पावर्स भी हैं, तो क्यों ना इसको 2 की पावर में तोड़ लिया जाए। 2 की पावर 3 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 4। तो a मेरे पास आ चुका है ये। सो बेटा ये कितना होगा? देखो अगर मैं लिखूँ a रेज टू पावर x ए रेज टू पावर y, तो बेटा इसको मैं कैसे एलेबोरेट करता हूँ a रेज टू पावर ऑफ x इंटू y। क्लियर है? तो ये कितना होगा 2 रेज टू पावर 9 इंटू 5 रेज टू पावर ऑफ 4। इज द क्लियर? ये मेरे पास a की वैल्यू निकल चुकी है। चलो b को देखते हैं। देखिए b कितना दिया बेटा मेरे को 8 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर ऑफ 3। सो b इज हाउ मच? आप बोलेंगे सर 2 का क्यूब रेज टू पावर 5 इंटू 5 का क्यूब। तो b कितना आ गया बेटा मेरे पास 2 रेज टू पावर, ये कितना हो 5 3 15 इंटू 5 रेज टू पावर ऑफ 3। अब मुझे a क्रॉस b निकालना है। सो व्हाट अबाउट a क्रॉस b? फटाफट लिखेंगे इसको ज़रा। 2 रेज टू पावर 9 इंटू 5 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 15 इंटू 5 रेज टू पावर ऑफ 3। क्लियर है? अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, मुझे क्या करना है 2 रेज टू पावर 9 प्लस 15 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर 4 प्लस 3, यानी क्या बोलेंगे इसे आप 2 रेज टू पावर ऑफ 24 इंटू 5 रेज टू पावर 7, विच इज ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही उत्तर है मेरा। क्लियर है? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हमने भी किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ बच्चों में। क्लियर है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये आपका एवरेज से लिया गया क्वेश्चन है। अब बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक अ स्कोर ऑफ 79 रन्स, यानी क्या किया उसने आपकी जो उसने 11 इनिंग खेली उसका बतानी है।
बट जो 12th इनिंग थी उसमें 79 स्कोर करते हैं एंड देयर बाय इंक्रीजेस एवरेज बाय स्कोर 1। व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग? देखो मैंने माना लेट एवरेज आफ्टर 11 इनिंग्स, जो आपका दिल कर मान लो, मैंने x मान लिया, ठीक है। देन टोटल स्कोर इन 11 इनिंग्स, यानी टोटल जो स्कोर है 11 इनिंग में कितना होगा बेटा? नंबर ऑफ इनिंग्स। देखो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं हम? सम अपन ऑब्जर्वेशन। तो सम कैसे निकालेंगे? एवरेज इंटू ऑब्जर्वेशन। तो अगर मेरी एक्स एवरेज है और 11 ऑब्जर्वेशन है तो 11x हो गया, ठीक है। 12th इनिंग स्कोर, 12th इनिंग स्कोर वो कितना है? 79। तो टोटल स्कोर, या ऐसे लिखूं, टोटल रन स्कोर्ड इन 12 इनिंग्स। देखो 11 इनिंग में कितना स्कोर है बेटा? 11x प्लस ऑफ 79। ये बहुत बेसिक सी इक्वेशन है जो मैंने लिखी है, क्लियर है। बहुत सारे शॉर्ट तरीके हैं बट ये तरीका हर जगह कारगर है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए नेक्स्ट उसने क्या बोला कि इंक्रीज इज एवरेज बाय 1। अब ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। नाउ न्यू एवरेज, इसको क्या बोलेंगे? 12 इनिंग एवरेज, ये भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बेटा वो कितनी होगी? पहले x थी और अब 1 से बढ़ चुकी, तो x प्लस 1, क्लियर है। अब देखिए, अब यहां से अगर मैं निकालना चाहूं, अगर यहां से मैं ये चीज फाइंड आउट करना चाहूं, स्कोर ऑफ 12 इनिंग्स, आप क्या कहोगे? 12 इंटू ऑफ एक्स प्लस 1। अब देखो देखने वाली बात क्या है, ये भी 12 इनिंग के बाद का स्कोर है बेटा, ये भी 12 इनिंग के बाद का स्कोर है, तो क्या बराबर होगा? बिल्कुल होगा। चलिए होपफुली आपने लिख लिया होगा। ऊपर वाली मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। चलिए तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? 11x प्लस ऑफ 79 इज इक्वल टू 12 इंटू ऑफ एक्स प्लस 1। तो कैसे लिखेंगे इसे? 11x प्लस 79 इज इक्वल टू 12x प्लस 12, क्लियर। तो चलिए होपफुली ये भी आपने नोट कर ही लिया होगा बच्चों। चलिए तो ये कितना आ गया बच्चों? 12x माइनस 11x इज इक्वल टू 79 माइनस ऑफ 12। तो x कितना आ गया मेरे पास? 67। ये क्या था? आफ्टर 11 एवरेज, 11th इनिंग। अब 12th इनिंग के बाद कितना एवरेज होगा इसका? 67 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 68। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लियर है। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने अभी भी किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। चलिए भारतीय क्रिकेट कोच राहुल द्रविड़ जी के ऊपर क्वेश्चन है ये। राहुल द्रविड़ हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 13 इनिंग्स, ठीक है। व्हेन ही प्लेड 14th इनिंग ही स्कोर्ड 150 रन। अरे वाह, 150 रन मार दिया कब हमारे कोच साहब ने। एंड हिज एवरेज इंक्रीज बाय 3 रन। व्हाट इज न्यू एवरेज? देखिए फिर मैं वही बात करूंगा, बिल्कुल क्वेश्चन एलेबोरेट करके दिखाऊंगा। लेट एवरेज आफ्टर 13 इनिंग्स, फिर मान लो x, क्लियर है। सो टोटल रन स्कोर्ड इन 13 इनिंग्स, आप कहेंगे जी 13x। बट अगर 150 रन बनाए 14th इनिंग में, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ टोटल रन स्कोर्ड इन 14th इनिंग। आप क्या कहोगे? 13x प्लस 150, क्लियर है। और अगर मैं वहां से लिखना चाहूँ सो न्यू एवरेज कितनी होगी आफ्टर 14th इनिंग? ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ। आप क्या कहोगे? x प्लस, ये इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ इसको मैं, x प्लस 3। सो रन स्कोर्ड आफ्टर 14 इनिंग्स, आप क्या बोलेंगे? 14 इंटू ऑफ x प्लस 3, क्लियर है। 13x
प्लस 150 इज इक्वल टू 14x प्लस कितना हो गया बेटा 42, तो कितना 14x माइनस 13x इज इक्वल टू 150 माइनस ऑफ 42। क्लियर है? तो ये कितना हो गया x बराबर आपका 108। क्लियर है? तो वो क्या पूछ रहा है न्यू एवरेज, तो 108 प्लस 3 बढ़ चुकी है, तो ये कितना हो गया मेरे पास 111। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया से हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आउट ऑफ टू नंबर्स 65% ऑफ द स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 45% ऑफ द लार्जर नंबर। की दो नंबर्स हैं मेरे पास। इफ द सम ऑफ टू नंबर इज 2574 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। चलिए देखते हैं। लेट स्मॉलर नंबर भी है एंड लार्जर नंबर कितना है आपके पास बी। क्लियर? अब देखिए ज़रा, ये क्या कह रहा है 65% ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी 65% ऑफ ए इज इक्वल टू 45% ऑफ बी। क्लियर है बात? अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट से परसेंट काट दीजिए, 13 और 9 यानी 13A इज इक्वल टू 9B। सो ए बाई बी कितना आ गया आपके पास 9/13। क्लियर है ये बात? ये कितना आ गया मेरे पास 9/13। क्लियर? अब देखो क्या दिया, अच्छा कैपिटल भी लिख दिया मैंने यहाँ पे गलती से, स्मॉल कर लीजिए। क्लियर है? अब देखो मुझे क्या दिया, इसको P मान लो, इसको मान लो 9P और इसको मान लो 13P। वेरिएबल ले लोगे तो गलती लगने का सार कम रहेंगे। इफ सम ऑफ टू नंबर्स, यानी आपको बोला A प्लस B बराबर किसके है 2574, यानी 9P प्लस 13P बराबर किसके 2574। तो 22P इज इक्वल टू 2574। तो 11 से इसको काटो जरा, 11 दूनी 22, ये कटना चाहिए, 5 2 7 5 4 9। चलो काट के देखते हैं इसे। 2574 है ना, 11 दूनी 22, देखते हैं क्या कटेगा ये। 33 एंड 4, तो ये कितना आ गया 117। सो पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 117। अब क्या पूछ रहा क्वेश्चन आपसे, द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कितना होगा 13 इंटू 117, तो ये कितना हो गया 1300 130 13 7 91 1 3 4 5, तो 1521 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने भी किया है। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद मैंने एसएससी में देखा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सीएचएसएल में भी शायद ये क्वेश्चन आया है, सीपीओ में से एक में पक्का आया हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट्स 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखिए ए और बी मेरे पास टू फिक्स पॉइंट्स हैं, ऐसे करके ए एंड बी आर टू फिक्स पॉइंट्स। क्लियर है? और इनके जो बीच का बेटा डिस्टेंस दिया कितना दिया 5 सेंटीमीटर। क्लियर? सी इज अ पॉइंट ऑन ए बी। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कोई सी पॉइंट है ए बी पे सच दैट ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली ए बी कितना हुआ, सॉरी बी सी कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। इफ ए सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिस इम्प्लाइज सी बी इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना 2 सेंटीमीटर। इफ लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाय 6%। अब देखो ए सी कितना दिया, लेंथ ऑफ ए सी ये कितना दिया मुझे 3 सेंटीमीटर, यानी 6% ऑफ 3, ये कितना होगा मेरे पास 6/100 इंटू ऑफ 3, यानी 18/100, यानी कितना होगा 0.18, यानी 0.18। डिक्रीज देन द लेंथ ऑफ सी बी। यदि वो कह रहा है ए सी को मैंने 6% बढ़ाया तो बी सी कितना इंक्रीज होगा। देखो सिंपल सी बात है यार, अगर ए सी को मैंने एक्सटेंड किया, सपोज करो ए सी को मैंने इतना एक्सटेंड किया 0.18, तो सी बी कितना छोटा हो गया, सी बी आप कहोगे सर 0.180 छोटा हो गया। क्लियर है? तो आप क्या बोलेंगे, सी बी के ऊपर इफेक्ट किया हुआ है 0.18 कम हुआ बेटा कितने पे
2 पे इंटू ऑफ 100%, तो ये कितना हुआ आपका 0.09। तो आंसर कितना आ गया आपका 9%। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन जो हमने भी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन 20% ऑफ वोटर वर नॉट पोल्ड एंड आउट ऑफ द टू कैंडिडेट्स राम एंड भानु, राम गॉट 40% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमने ये पढ़ी है। वाइल भानु गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट पोल्ड। ओके ठीक है, अगर भानु को डेफिनेटली राम को 40 मिले तो भानु को 60 मिले होंगे, तो भानु विनर होगा। ठीक है, तो भानु विन बाय 1600 वोट्स। तो भानु कितने वोट से जीत गया बेटा? 1600 वोट से। हाउ मैनी वोट डिड भानु गेट? देखो, लेट टोटल वोट्स, टोटल वोट्स कितने मेरे पास? 100%। 20% अरे भाई वोट नहीं किया, तो माइनस 20%, या लिख देते हैं डिड नॉट वोट, डिड नॉट वोट। क्लियर है? तो ये कितना रह गया मेरे पास? 80%। तो ये 80% क्या है, मैं एक ही चीज़ लिखूंगा, ये है वोट पोल्ड। क्लियर है? वाइल भानु गोट 60%। अब देखो जरा, यहाँ पे दो हैं, एक मेरे पास राम है, एक है मेरे पास भानु। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं कहूँ राम को 40% मिले हैं तो डेफिनेटली भानु को कितने मिले? 60%। ये तो भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं कि राम को अगर टोटल वोट जो पोल्ड है उसके अगर आपको वो मिले हैं, क्या कहते हैं अपना 40%, तो यहाँ पे डेफिनेटली 60% भी होंगे, बिल्कुल भी होंगे। देखो, अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि इनका डिफरेंस कितना है? 20%। कि भानु विन बाय 20%, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने वोट से जीता है? 1600। यानी 20% की वैल्यू कितनी है? 1600। 1% की वैल्यू कितनी है आपके पास? 80। तो भानु को कितने वोट पड़े भाई? 60%। तो 60% की वैल्यू कितनी होगी? 80 गुना 60 कितना हो गया? 4800। अगर राम के पूछे होते तो कितने? 80 गुना 40, ये कितना होता? 3200। कितने वोट पोल्ड? 80 गुना कितना भाई? 80, ये कितना होगा आपका? 6400। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था जो हमने भी किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा हूँ मैं। मास्टर क्लास क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आजकल ना पूछे जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय दिस नंबर, डिवाइडेड बाय दिस नंबर। क्लियर है? हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 244 एंड 332 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7? देखो, अगर मैं बात करूं भाई 244 है ना, पहला नंबर है, और लास्ट नंबर क्या है? 332, यही कुछ है। अब देखिए ज़रा, अब अगर मैं आपसे बात करूं, मैं सिंपल से आपसे बात करूंगा कि मुझे ये बताओ पहला नंबर कौन सा जो डिविजिबल होगा? क्या 244 होगा? करके देखो, 244 डिवाइडेड बाय 7 है ना, 7 या 21, 3 4 यानी 35 होना चाहिए। तो पहला नंबर कितना हो गया आपका? डेफिनेटली 245। नेक्स्ट क्या होगा? 252। और ऐसे करते करते मेरे पास लास्ट नंबर कौन सा आने वाला है? क्या 332 होगा? करके देखो जरा, 7 चौके 28, 52, 7 49, यानी 3 ज़्यादा आ रहा है, तो क्या ये 329 होगा? बिल्कुल सही। क्लियर है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ का सम निकाल लूँ तो लास्ट नंबर मेरे पास कितना है? 329। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास मैं सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, an प्लस n माइनस 1 या लास्ट, जो लास्ट का बेसिकली किसका नंबर, किसका फॉर्मूला होता है? लास्ट डिजिट का या लास्ट नंबर का। अब an कितना है मेरे पास? अगर मैं an की बात करूँ, या सॉरी या a की बात करूँ, a भी an मत लिखो, ये लिखो, ये होता है फर्स्ट टर्म 245 प्लस n माइनस 1 हमें निकालना है, और d कितना है इनका? 7। तो कितना होगा? 329। तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 329 माइनस ऑफ 245। तो ये कितना हो गया मेरे पास? 90, 55 और 29,
55 और 29 कितना हुआ आपके पास? देखो 45, 55 यहाँ से आ गया, प्लस 29, एक ऐड कर दो 84। सो n माइनस 1 इंटू 7 इजकल टू 84। तो ये कितना हुआ? 12 7 84। n माइनस 1 इजकल टू 12, तो बेटा n कितना हो गया? 13। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही है कि 13 नंबर्स होंगे यहाँ से यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन 11। देखिए द क्वेश्चन इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। अब मुझे क्या बताना, मुझे बताना भाई ए बी और सी इनमें से कौन बड़ा है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप बताऊंगा। देखो सबसे पहले ए क्या है मेरे पास। अगर मैं ए को देखूं, ए तो मेरे पास ऐसा कैसा ही पड़ा है 2^32, या इसको आप बोल सकते हो 2 का स्केयर, इसका 16, यानी 4^16। अगर मैं बेसिकली देखना चाहूँ तो इसमें से या तो मैं इसको दोनों में से किसी को चूज कर सकता हूँ, जैसे अकॉर्डिंग टू माई सिचुएशन। क्लियर? चलिए देखो b कितना है मेरे पास। b इज हाउ मच? 2^31 प्लस 2^30 प्लस 2^29, और ऐसे करते करते 2^0 तक जा रहा है। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है जीपी है क्या मेरे पास? जीपी। और सम ऑफ जीपी क्या होता है? a इंटू ऑफ 1 माइनस r⁻n अपॉन 1 माइनस ऑफ r। अब r आपके पास क्या होता है देखते हैं। चलो ये होता है भाई फर्स्ट टर्म। क्लियर है? r होता है a2/a1। तो ये कितना आएगा? a2/a1 कितना आएगा? 1/2। सो 1 माइनस ऑफ 1/2, और टोटल टर्म्स कितनी है? ये 2^0 से लेके 2^31, टोटल 32 टर्म्स है। क्लियर है? अपॉन 1 माइनस 1/2 और 2^31 तो मेरे पास पड़ा ही हुआ। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये तो मेरे पास है ही है। क्लियर? सो बेटा देखो अब क्या आएगा। 2^31 इंटू ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन 2^32 अपॉन 1/2, कुछ ऐसा आएगा। ध्यान से देखिए। आना तो चाहिए। चलो 2^31 इंटू ऑफ 2^32 माइनस 1 अपॉन 2^32 इंटू ये वाला 2 चला जाएगा ऊपर, है ना? बिल्कुल सही भाई, बन गया क्वेश्चन। जो मैं सोच रहा था शायद वही बन रहा है, अभी भी देखते हैं जरा। तो b कितना आ गया? 2^31 इंटू ऑफ 2^32 माइनस 1 अपॉन, ये कटेगा और 2 कितना बचेगा? 31। तो ये कितना हो गया? तो b कितना आ गया मेरे पास? 2^32 माइनस ऑफ 1। क्लियर है? सो a तो कन्फर्म में ग्रेटर देन b आ चुका है मेरे पास। तो एक ही ऑप्शन है वैसे तो, बट यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है मेरे पास, और यहाँ पे भी है मेरे पास। तो चलिए देखते हैं। ये मुझे कुछ ऑप्शन ऊपर नीचे लग रहे हैं, ए और सी में कोई कन्फ्यूजन है। चलो सी कितना मेरे पास? सी है मेरे पास 3^15 प्लस 3^14 प्लस 3^13 प्लस डैश डैश 3^0। क्लियर है? चलो अब ये भी आपके पास सम ऑफ जीपी आएगा। ठीक है? अगेन ए इंटू ऑफ 1 माइनस r⁻n अपॉन 1 माइनस ऑफ r। क्लियर है? चलिए भाई अब 1 माइनस r कितना है मेरे पास? देखो ज़रा, 3 की घात 15, 1 माइनस 1 अपॉन 3 16 अपॉन 1 माइनस 1/3। इज ए क्लियर? नेक्स्ट देखिए 3^15, ये कितना है? 3^16 माइनस 1 अपॉन 3^16 इंटू 3/2। क्या इतना आएगा? देखो ये कट गया, इसने 15 से काटा और ये पूरी टर्म इससे कट गई, तो कितना बचा मेरे पास? 3^16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो डेफिनेटली मेरे पास ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 का मेरे पास था सी आंसर। चलिए
अनदर ब्रिलियंट क्वेश्चन, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कैसे मोहर लगाएंगे आप, करिए जरा क्वेश्चन को। चलिए देखिए, यदि इस क्वेश्चन में मैं क्या करूं देखो सॉल्व करने के बड़े सारे तरीके हैं, आप जीरो की पुट कर लो, फलाना डेटा कुछ ही पुट कर लो, बट जीरो पुट करने से पहले एक बात सोचना, कभी भी आपका इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए कि अगर मैंने ए बी और सी में से किसी को जीरो पुट कर दिया ना, तो डिनोमिनेटर में देखो यहाँ भी जीरो बना, यहाँ भी जीरो बना, तो इन्फिनिटी तो मेरे पास आना ही नहीं चाहिए। सो लेट अस पुट समथिंग एल्स, पुट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू कितना 2। देखो 2 इंटू 2 माइनस 1/2, तो ये कितना आ गया 4/2, सॉरी 4 माइनस 1/2 यानी 3/2 आ गया। अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, सेकंड में पुट करते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 1/2, तो ये भी कितना आ गया 3/2। थर्ड में पुट करोगे कितना आएगा 2 इंटू 2 माइनस 1/2 इज हाउ मच 3/2। क्लियर है, तो यहाँ पुट कर दो बस 2/2 प्लस 2/2 प्लस 2/2, तो ये कितना आ गया 6/2 यानी कितना 3। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चले भाई देखो, इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सावधानी बरतनी हमेशा, बिकॉज ये आप अभी वीडियो पे पढ़ रहे हो और बढ़िया से बताऊंगा आपको मैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी सी आपको 9 दिए, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या मुझे दिया हुआ है। मुझे दे रखा भाई a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ठीक है, क्योंकि मुझे देखना भी तो ये प्रूव भी हो रहे नहीं हो रहे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 26, ओके देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 91, बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 72, सी क्यूब प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच 35। देखो मैं भी इनको नहीं लूंगा, मैं इन इक्वेशन को पकड़ने की सोच रहा हूँ। क्यों, अब देखो जरा, सबसे पहले इक्वेशन क्या है मेरे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 91। देखो मेरे पास दो स्केयर वैल्यूज या सॉरी दो क्यूब वैल्यूज, क्या मेरे पास 64 प्लस 27 लिख सकता हूँ इसे में, क्या मैं 64 प्लस 27 लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 2 8 7 4 11 पूरे 91। बट एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये क्या होगा, क्या मैं ए को 4 लूंगा और बी को मैं कितना लूंगा 3, या मैं बी को 3 लूंगा और ए को 4 लूंगा। ये डिपेंड करेगा मेरी नेक्स्ट इक्वेशन पे कि बी और सी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या है कि मेरे पास बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू कितना 72। देखो अगर मैंने बी को 3 पुट किया यानी 27 आया, प्लस यहाँ पे कोई स्केयर नहीं बनने वाला, कन्फर्म है भाई, कन्फर्म है नहीं बनेगा। क्या बन सकता है करके देखो जरा, 27 45 बनेगा, नहीं बन रहा। क्लियर है, बट अगर मैं यहाँ पे 64 पुट करता हूँ, यानी अगर मैंने बी को 4 पुट किया यानी 64 प्लस 8 72 होते हैं, यानी यहाँ से बी मेरा कितना आ चुका है 4 और सी मेरा कितना आ चुका है 2, तो डेफिनेटली ए मेरा कितना होगा 3। ये वैल्यूज मेरे पास कंफर्म हो चुकी हैं। क्लियर है, क्योंकि जब आप सी क्यूब प्लस ए क्यूब पुट करोगे ना, सी क्यूब कितना होगा 2 का क्यूब प्लस ए का क्यूब कितना होगा बेटा 3 का क्यूब, और 8 प्लस 27 मेरे पास कितने होते हैं, वी हैव 35, तो और जो कि मेरे पास गिवन है। क्लियर है, तो प्लीज़ जीरो वीरो पुट करने से पहले, किसी ने कुछ बताया हो जीरो जीरो पुट करने से पहले थोड़ा सोच लेना कि व्हाट यू हैव टू डू, कि हमें क्वेश्चन करना कैसे है सबसे पहले। क्लियर है, तो यहाँ पे भी इसको आजमा के देखो जरा, 3 प्लस 7 प्लस 2, 3 4 7 दोनों आ गया। देखो यहाँ पे कितना होगा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, तो ये कितना हुआ 12 प्लस 8 प्लस से 12 8 20 से 26 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बस फिर ए बी सी निकालना है मुझे, तो पुट कर दीजिए ए इंटू बी इंटू सी, यानी कितना 3 इंटू 4 इंटू 2, 4 से 12 गुना 2 24, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भाई बड़े आसानी से करने हैं आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 इजी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत कुछ दे रखा। देखो मुझे क्या दिया, मुझे दिया 1 माइनस पी स्केयर, देखो क्या दिया 1 माइनस पी स्केयर, 1 माइनस क्या स्केयर, इसका होल का अंडर रूट। क्लियर है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा नीचे 2p स्केयर प्लस
टू क्यू स्केयर प्लस टू पी क्यू प्लस टू पी स्केयर प्लस टू क्यू स्केयर माइनस टू पी क्यू, इसका अंडर द रूट। क्लियर आगे बात? अब देखो ध्यान से देखो, नेक्स्ट टर्म क्या दिया मुझे, क्यू इजिकल टू जीरो पुट दिया, तो ये कितना हो गया, सबसे पहले ये रूट थ्री बाई टू दिया। अगर क्यू मेरा जीरो आया तो वन माइनस पी स्केयर, इसका अंडर रूट कितना आ गया बेटा, तीन बटा दो अंडर रूट में। क्लियर है? स्केयरिंग बोथ साइड्स करो तो वन माइनस पी का स्केयर इजिकल टू तीन बटे चार। क्लियर? तो वन माइनस थ्री बटे चार इजिकल टू पी का स्केयर हुआ। सो पी का स्केयर कितना है, चार माइनस तीन बटा चार यानी एक बटा चार। तो पी कितना गया ऐसे साफ साफ मुझे पता चल रहा है, वन अपॉइंट फोर यानी कितना, वन अपॉइंट टू। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या निकालना है, क्यू को जीरो पुट करो तो मेरे पास क्या बचा, टू पी स्केयर प्लस जीरो प्लस जीरो, बहुत आसान हो चुका क्वेश्चन अभी है, जीरो माइनस जीरो तो ये कितना हो गया, फोर पी स्केयर, इसका अंडर द रूट। तो पी कितना, वन बाई टू, सो फोर इंटू वन बाई टू का होल स्केयर एंड इसका क्या है मेरे पास, अंडर रूट। फोर इंटू वन बाई फोर, इसका अंडर द रूट। सो रूट ऑफ वन इज वन, तो ऑप्शन नंबर तीन का, ओ सॉरी ऑप्शन नंबर 14 का आंसर कितना मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी, एक। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़े प्यार से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन दी है। देखो अब प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर रुपीज 2051.73 यानी 2051.73 का कोई प्रोडक्ट बेचा गया आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली, यानी दो पर्टिकुलर मेरे पास डिस्काउंट आए हैं 10% और 15%। इफ द प्रोडक्ट इज मार्केट प्राइस ऑफ 20% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, देखो अब मेरी बात सुनो, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100%। क्लियर? सो एमआरपी कितना होगा, एमआरपी विल बी हाउ मच, 20% अबव है, सो क्या 120 होगी, यस और नो, बिल्कुल बेटा होनी चाहिए। अब देखो इस पर दो डिस्काउंट हैं, पहला डिस्काउंट कितने का है, 15% का, सो 120 गुना 15 बटे 100 कितना हुआ, 5 से 15 20 या सॉरी 5 से 15 20 50 100 6, तो माइनस 18 करो इसमें, तो ये कितना होगा 102। ठीक है? देखो आप पहले 10% है, 15 भी लगा सकते हो, 10 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चेक करके देख लेना। ठीक है? अब देखो जरा, आप इस पर कितना परसेंट है बेटा, 10% माइनस 10.2, तो ये कितना होगा 91.8%। क्लियर है? कितना हो गया 91.8%। अब ध्यान से देखो, मुझे क्वेश्चन में क्या याद रखा, सेल फोर, यानी आपको 91.8% की वैल्यू कितनी दी है, 2051.73। क्लियर है? कितनी दी है, 2051.73। तो अब मुझे क्या करना है, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी ऐसे, जब आप कटिंग करोगे कितने आएगी, 22.35 रुपीज़। तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 2235। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए लेट अस मूव डाउन टू द क्वेश्चन नंबर 16। चलिए भाई अमित जी कुछ खरीद रहे हैं, अमित जी से देख लेते क्या खरीद रहे हैं। अमित बॉट 20 लीटर ऑफ ऑयल एट अ रेट ऑफ 75 पर लीटर, मतलब उन्होंने क्या किया है, 20 लीटर ऑयल खरीदा एट अ रेट ऑफ 75 रुपीज़ पर लीटर। देखो कभी भी कैलकुलेशन करने से पहले ना हमेशा आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद आप कुछ निर्णय लेंगे कि मुझे कैलकुलेशन किस हिसाब से करनी है। एंड द सेम अमाउंट ऑफ ऑयल एट द रेट ऑफ 115 रुपीज़ पर लीटर एंड मिक्स दैम। देखो उसने क्या किया है, 20 लीटर किस भाव से खरीदा है, 75 रुपीज़ पर लीटर। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट होगा 75 इंटू 20, तो ये कितना हो गया, 1500 हो गया। इन सेकंड केस 20 लीटर खरीद रहा है कितने का, 115 रुपीज़ पर लीटर, तो ये कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना हुआ आपके पास, 20 इंटू 115 यानी 230 2300। तो क्या मैं कह सकता हूँ टोटल फाइनल अमाउंट,
वो होगा मेरे पास 3800। क्लियर है। अब वो किस भाव से बेच रहा है भाई, रुपीज़ 100 रुपये पर लीटर, तो 100 रुपीज़ पर लीटर। क्लियर है। सो मैं क्या करूँगा, 100 रुपये पर लीटर बेच रहा है, बट कितने को, 40 को, तो कितना रुपए में बेचेगा, 4000। साफ साफ दिख रहा है कितना कितना प्रॉफिट हुआ, 200। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC can complete a work in 10, 12 and 15 days. All three of them start together, but after 2 days A leaves the job and B leaves the job 3 days before the work was completed. C complete the remaining work alone. In how many days work was total work completed? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है देखने में थोड़ा लाजवाब सा क्वेश्चन लग रहा है। हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस प्रश्न को। चलिए देखो जरा, मुझे टाइम ऑफ ए कितना दिया है, 10 डेज। टाइम ऑफ बी कितना दिया है, 12 डेज। और टाइम ऑफ सी कितना दिया अपने को, 15 डेज। क्लियर है। लेट मी चेक द स्टेटमेंट थोरली वंस अगेन। यस, गुड क्वेश्चन। चलिए ठीक है, स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। सो अब एलसीएम ले लो इसका 60। सो एफिशिएंसी भी कितनी होगी, 6। एफिशिएंसी भी होगी 5। एफिशिएंसी सी कितनी होगी आपके 4। क्लियर है। ऑल थ्री ऑफ देम स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, बट आफ्टर 2 डेज ए लीव द जॉब। देखो अगर मैं बात करूं 1 डे जॉब, 1 डे वर्क, आप कितना बोलोगे, 6, 4, 10, 5, 15। सो 2 डे वर्क कितना होगा इसका, आपका होगा 30 हो गया टोटल। ठीक है। बट आफ्टर 2 डेज ई ऑल ऑफ देम स्टार्ट टुगेदर, बट आफ्टर 2 डेज ए लीव द जॉब। यहाँ तक मेरा हो चुका है। एंड बी लेफ्ट द जॉब 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन। अब देखो, बी लेफ्ट द जॉब 3 डेज बिफोर द वर्क गॉट कंप्लीटेड। अब मेरे पास क्या है, अगर मैं इसमें एक काम और करूं, मैं बी का 3 दिन का काम जोड़ देता हूं, मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना है, आप कहोगे 30। सो बी का 1 दिन का काम कितना है, 3। बी का 1 दिन का काम कितना है, 3, सॉरी 5। तो 3 का काम कितना होगा, 15। अब रिमेनिंग वर्क कितना है, 45। अब ये 45 काम किसको करना है, 45 काम करना है बी और सी को। क्लियर है। टोटल वर्क मेरे से पूछा कितने दिन में ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे 2, 5 और 2, 7, बिल्कुल सही। सो 45 काम हो रहा है भाई, टाइम ऑफ बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी। तो 45 इज इक्वल टू टाइम एफिशिएंसी 9। तो आंसर कितना आ गया, 5 डेज यहाँ पे, और 2 डेज से पहले। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 7 डेज। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है जो आप कर सकते हैं कि सी बी को भी काम करा तो क्या टेंशन है, जब आपको पता चले, या आप ऐसा करो लास्ट के 3 दिन किसने काम किया होगा, डेफिनेटली वो सी ने किया होगा। क्लियर है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लास्ट के 3 दिन का काम सी ने किया है, तो बी और सी कितने दिन काम करेंगे। क्लियर है। सो वो आपको फिर माइनस करना पड़ेगा, यानी 30 में से 12 माइनस करेंगे, इन्होंने 6 दिन काम किया होगा, तो 6 और 1 7। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के लेवल का क्वेश्चन है जो हम अभी करने लगे। इन द गिवन फिगर PQR इज एन क्वाड्रिलेटर हुज रेडियस इज 7। मतलब मुझे इस प्रश्न में इसकी त्रिज्या यानी रेडियस दी है। नेक्स्ट, द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द क्वाड्रेंट एज शोन इन द फिगर। देखो मैं बनाता हूँ डायग्राम, फिर करेंगे क्वेश्चन को। हमने भाई ऐसा दे रखा, देखो ड्राइंग ज़बरदस्त है मेरी, है ना। चलो PQR, अगर मैं इसको मिला दूँ, देखो इसको मिलाने से होगा क्या, अगर मैं इसको O पॉइंट बोलता हूँ, ये भी R है, ये भी R है, और अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ ऐसे, ये भी R होगा और ये भी क्या होगा, R होगा। क्लियर है। डेफिनेटली जब मैं सेंटर मिलाऊंगा तो ये भी 90 डिग्री होंगे। क्लियर है। ये भी R होगा, ये भी R है। अब देखो जरा मेरी बात सुनो, अगर मैं O क्या O की बात, कुछ मुझे दे रखा है, कुछ मुझे दिए, वो रेडियस 7 दिया, चलो कोई बात नहीं।
देखो अगर मैं ओ क्यू की बात करूँ, ओ क्यू यहाँ तक आर होगा, याद रखना, यहाँ से यहाँ तक आर होगा, ओ क्यू पूरा आर नहीं होगा, तो यहाँ ओ क्यू को थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ। देखो यहाँ तक ये आर नहीं होगा, क्लियर है। बाकियों को रहने देते, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ 3। देखो अब अगर मैं ओ क्यू की बात करूँ, मेरे को क्या याद रखा है, पी के ओवर क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज 7, मतलब इसकी रेडियस मुझे 7 दी है, तो ये ओ क्यू कितना होगा मेरे पास। अगर आप ओ क्यू की बात करोगे, ओ क्यू कितना होगा मेरे पास, सिर्फ मुझे ये सोचना है और मैंने कुछ भी नहीं सोचना, ठीक है। सो अगर मैं ओ क्यू की बात करूँ, ओ क्यू का होगा मेरे पास 7 माइनस आर, ठीक है। इसको स्मॉल आर लिख लेते हैं, थोड़ा मेरे को हेल्दी लगेगा, बिकॉज कैपिटल आर मेरे पास है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो स्मॉल आर लिखने में इसको फ़ायदा है मेरे पास। आर 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 क्लियर है। अब देखो इन ट्रायंगल क्यू ओ आई, कौन सा, अब आई पॉइंट आप ये ले लो, टी एस, सॉरी क्यू ओ टी, क्यू ओ टी 90 डिग्री ओ क्यू स्केयर, तो इसमें क्या होगा, ओ क्यू स्केयर इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे ये भी अगर आर है तो ये भी आर होगा, आर स्केयर प्लस आर स्केयर, क्लियर है, यानी दिस स्केयर प्लस दिस स्केयर, ठीक है, ये भी आपके पास रेडियस ही होगा। सो ये कितना 7 माइनस आर इसका होल स्केयर, बट एक बार चेक कर लो, इन द गिवन फिगर पी के ओवर इज क्वाड्रेंट हुज रेडियस इज 7, ठीक है चलो, इजिकल टू कितना आ गया 2 आर स्केयर, 14 एम प्लस आर स्केयर माइनस ऑफ 14 आर इजिकल टू 2 आर स्केयर, क्लियर है। ये काम करो, यहाँ से मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ जब मैं कुछ और तिकड़म लड़ाऊँ, तो देखो अगर अपन इसको ऐसा करें 7 माइनस आर इजिकल टू रूट 2 आर, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। सो 7 इज इक्वल टू रूट 2 इंटू ऑफ माइनस इंटू आर, सो आर कितना है मेरे पास 7 अपॉन रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस, तो आर कितना आ गया 7 इंटू ऑफ रूट 2 प्लस 1, रैशनलाइजेशन के बाद तो बस एरिया क्या होता है अपना पाई आर स्केयर 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू रूट 2 माइनस 1 का प्लस 1 का होल स्केयर, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 7 से 60 का, और 154 इंटू ऑफ 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, क्लियर है। ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा, लेट मी चेक इट वंस अगेन, और सॉरी रूट 2 प्लस 1 आएगा ये, तो यहाँ पे प्लस 1 आएगा, यहाँ पे प्लस 1, तो यहाँ माइनस आएगा भाई, क्योंकि मैंने अभी देखा सारे ऑप्शंस में मेरे पास माइनस है, तो ये हो ही नहीं सकता मेरे पास, क्लियर। सो ये कितना आएगा माइनस माइनस, तो ये भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो 154 इंटू ऑफ 2 प्लस 1 माइनस ऑफ 2 रूट 2, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 154 इंटू 3 माइनस 2 रूट 2, देखो ये कितना हो गया भाई 462 माइनस 308 रूट 2, ऑप्शन नंबर डी आ गया अपना सही आंसर, क्लियर है। सो इजी क्वेश्चन था काफ़ी, बस आपको ओके का थोड़ा ध्यान रखना था कि 7 माइनस ऑफ आर आएगा आपके पास, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है रेडियस दे रखी है मुझे 7, क्लियर है। चलो चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी कंक्लूडिंग सी है, थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी कह सकते हैं इसको कंफ्यूजिंग है, तो बस उसी को हमने देखते हुए चलना है। चलिए देखिए क्या दिया है, हेमिस्फीयर इज केप्ट इन द टॉप ऑफ, देखो इसकी रेडियस आर ले लो और ये ए ले लो, क्लियर है, क्यूब है, तो यहाँ से मुझे एक बात तो पता चल गई कि ए इज इक्वल टू 2 आर, निकालने की जरूरत नहीं, ए इज इक्वल टू 2 आर मुझे दिख रहा है साफ साफ, क्लियर है। द टोटल हाइट ऑफ फिगर इज 21, तो टोटल हाइट मेरे पास कितनी है 21, यानी ए प्लस आर मेरे पास कितना दिया है,
दो चीज़ों यहाँ से इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं, एक और चीज़ कर सकता हूँ, द टोटल द रेशो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr² अपॉन ए टोटल सरफेस एरिया यानी 6a² इज इक्वल टू कितना, 11/42 दिए, तो 6×7=42। देखिए ज़रा कुछ निकलेगा, 2 गुना 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 11/7, तो 11 दूनी 22, 7 से कट गया 7, r² कितना हो गया मेरे पास 1/4, तो r/a कितना हो गया 1/2, तो a इज इक्वल टू 2r। देखो ये निकला ना, ये तो मैं डायरेक्टली बता सकता था, अगर a ये 2 आ गया, a इज इक्वल टू 2r आ गया, सो 2r प्लस r इज इक्वल टू कितना 21, सो 3r इज इक्वल टू 21, r कितना आ गया 7 और a कितना आ गया मेरे पास 14। बताओ ये क्लियर हुआ, यही क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बाकी तो बाद की बातें हैं, बाकी तो सब होता रहेगा, ये नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा इसकी होगी a का क्यूब प्लस नेक्स्ट कितना होगा 2/3πr³, सो 14 का क्यूब प्लस 2/3 इंटू 22/7, r कितना 7 इंटू 7 इंटू 7, तो भाई इसको काटिए ज़रा, तो 14 क्यूब होता है 2744, इसको जब सॉल्व करेंगे विल गेट 718.67, तो ये कितना हो गया आपके पास 3462.67 सेंटीमीटर मीटर जो भी क्यूब। क्लियर है, सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन जो हमने 19th किया है। लेट अस मूव डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90 माइनस ए प्लस कॉस 180 माइनस 2a। ठीक है, तो चलिए देख मुझे क्या दिया, sin 90 डिग्री माइनस ए प्लस cos 180 डिग्री माइनस ऑफ 2a अपॉन cos ऑफ 90 डिग्री माइनस ऑफ 2a प्लस sin ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ a। चलो भाई करते हैं इसको। देखो ये मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं ध्यान से देखूं, ये आएगा मेरे पास cos a, cos sin 90 माइनस a cos a माइनस ऑफ cos 2a अपॉन sin 2a प्लस ऑफ sin a, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है, सेकंड में साइन क्या होता है मेरे पास पॉजिटिव। अभी क्या बन गया cos a माइनस cos b, ये कितना होगा 2 sin a प्लस 2a/2 sin a/2 इंटू साइन ऑफ 2a माइनस a/2 2 sin a प्लस b/2 a माइनस b/2, तो ये कितना हो गया अपॉन 2 इंटू साइन ऑन a प्लस 2a/2 इंटू कॉस ऑफ 2a माइनस a/2। क्लियर, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2 भी कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा मेरे पास sin a/2 अपॉन cos a/2, तो ये मेरे पास कितना आ गया ऑप्शन नंबर 3 मेरा tan ऑफ a/2। सो चलिए आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लस शेयर करो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन आपको वीडियोस और मिलते रहिए। सनी भोसले की तरफ से आज के लिए इतना ही। अभी पीडिया बहुत बहुत धन्यवाद करता है वीडियोस को जिन्होंने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।